क्या कीजिएगा, जो काम करेगा वही रहेगा। कौन काम किया है? कोई भी काम नहीं किया है, कहाँ कोई काम किया है। सब तो आ रहे हैं और जा रहे हैं। और अपना मतदान सही उम्मीदवार को देना चाहिए। शिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा का थोड़ा कमज़ोर है, शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। देखिए, वोट देना आपका फर्ज बनता है। आप पार्टी बढ़िया देख के दे दीजिए। नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ये पब्लिक है, सब जानती है। कार्यक्रम को लेकर हम पहुंच चुके हैं बरवड्डा स्थित लोहार बरवा गांव में। जी हां, ये ग्रामीण परिवेश का गांव है और इस गांव में हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या सोचते हैं लोहार बरवा के लोग। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। सर, कैसे हैं? बहुत ही अच्छा। और बस चुनाव का माहौल है। इस बार चुनाव का विशेष ये है कि हम लोग सारा कोई विकास का मुद्दा पे मेन मुद्दा है। और सबसे बड़ी मुद्दा तो है राम मंदिर का, कि इतने वर्षों के बाद हम लोग का ये सनातन धर्म का सपना पूरा हुआ है, ये भी एक मुद्दा है। और जहाँ तक इस चुनाव में, ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें एक तकलीफ़ का बात ये है, थोड़ा सा दुख लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जब हमें प्रधानमंत्री को चुनना है और कई लोगों ने लोकल फैक्टर को ले आया है इस चुनाव में, जैसे कि क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, ये सब फैक्टर को ले आया। जब ये सब फैक्टर या तो मुखिया चुनाव में होना चाहिए या तो विधानसभा चुनाव में होना चाहिए। जब देश का ये चुनाव है, ये देश का चुनाव हमारा देश का रूपरेखा को ये तय करेगा, इसमें एक प्रधानमंत्री को चुनना है, तो ये दुख लगता है कि लोग इसमें बाहरी भीतरी लोकल फैक्टर को ले आए हैं। और बाकी इस क्षेत्र में तो उसी तरह का माहौल है और सभी को पता है क्या होना है चुनाव में। रिजल्ट काहे कि विकास आदमी देखा है तो रिजल्ट वैसे ही होगा। 25 तारीख को चुनाव है। हाँ, वोटिंग है जी, पता है ना? अच्छा, पता है। अच्छा, तो ये बताएं कि इस बार जब आप बूथ पे अपना वोट करने के लिए जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे? मुद्दा तो उतना हम लोग का जानकारी नहीं है, लेकिन वोट देना चाहिए। 5 साल में जब वोट देने का अधिकार मिलता है मानव जनता को, तो अपना बहुमत नहीं छोड़ना चाहिए, बहुमत देना चाहिए, वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए। यहाँ सब्जी बाजार है, पहले जीटी रोड में लगता था, ठीक है, पर आवागमन में परेशानी, ट्रैफिक में दिक्कत के कारण यहाँ पे जगह खाली पड़ा था, तो अब यहाँ पे लगता है। और आनंद जी, हवा किस तरफ बढ़ रही है? कमल का भी है, हाथ का भी है। हाँ, हम लोग तो ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, पर अपना मतदान सही उम्मीदवार को देना चाहिए और जो आपको लगता है जनता उसको दे। विकास हुआ है क्षेत्र का? क्षेत्र का विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से तो नहीं हो रहा है। लोगों की परेशानियां कम हुई है तो कुछ बढ़ती भी है। तो जब इस बार आप मतदान करने के लिए जाएंगे बूथ में, तो क्या मुद्दा होगा जहन में? मुद्दा होगा विकास और शिक्षा, दो ही मुद्दा है। अभी शिक्षा का बिल्कुल बुरा व्यवस्था है। शिक्षा के लिए बहुत जद्दोजहद, लोग आधी रोटी खाकर ही बच्चों को पढ़ा पाते हैं। तो शिक्षा का भी विकास होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए और कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि मध्यम से मध्यम या निम्न वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे पाएँ, बेहतर शिक्षा दे पाएँ, ताकि विकास अपनी गति और बढ़ा पाए। हैं लोहार बरवा के बाजार में। देखिए, बाजार सबसे अच्छा जगह होता है जहां लोगों से आप मिलकर बात कर सकते हैं, उनका मन टटोल सकते हैं। क्योंकि जब बाजार में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं ना, तो बड़ा मोल भाव करते हैं, हर चीज़ का दाम पूछते हैं, दाम कम करने के लिए कहते हैं। और हरी सब्जियों की अगर हम बात करें तो हरी सब्जियों पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या भाई साहब, कैसे हैं? सब बढ़िया है। सब्जी लेने के लिए आए हैं जी। अच्छा, क्या क्या लिए हैं? अभी ले रहे हैं, मार्केट आए हुए हैं। खीरा ले रहे हैं, आम ले रहे हैं। यहाँ सब्जी मार्केट में जो है
हम लोग सब लोकल भैया, लोकल सब्जी हम लोग मिलता है, बहुत फ्रेश लगता है और यहाँ का दाम भी है इन लोगों को बहुत सही रहता है। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है? वो तो अभी टाइम है हम लोग का। हम लोग के लिए जो है मोदी जी के लिए हम लोग खुला सपोर्ट है। अच्छा, क्यों मोदी जी? मोदी जी हम लोग घर के लेडीज़ के लिए जो है उन लोगों ने बहुत कुछ किए हुए हैं और उन लोग का ही कहना है कि नहीं हम लोग वोट देंगे तो मोदी जी को देंगे। अच्छा, क्या क्या किए हैं जरा बताइए भैया। देखिए मेरे मैडम जी खड़ी हैं वहीं पे, उनसे बात कर सकते हैं आप। क्या क्या है नहीं है, राशन की सुविधा, मेडिकल की सुविधा और बहुत सारा चीज़ है, पढ़ाई शिक्षा विभाग में हर चीज़ में। शिक्षा सब तो बहुत महंगा हो चुका है। हाँ, प्राइवेट में वो सब चीज़ के बारे में अगला को सोचना चाहिए। जो भी यहाँ के समाज सेवक है उन लोगों को सोचना चाहिए। महंगाई थोड़ा तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें तो किसी का दोष हम नहीं दे सकते हैं। महंगाई तो है। तो कितना कितना लिए सब्जी सब? बस अभी तो आए हैं, अब ले रहे हैं। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। जोहार। पूरा हर्रा हर्रा पहन लिया भाई साहब। नहीं पहनेंगे क्या? हैं? ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। बोली और कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताइए भैया, सब्जी बाजार में तो आप सब्जी लेने के लिए आए हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है? लोकसभा चुनाव तो मोदी खाली जुमलेबाजी करता है, खाली भाषण दे रहा है, कुछ विकास नहीं कर रहा है। इस बार मोदी को वोट नहीं देंगे। 2 बार देखे, 10 साल देखे, अब की बार चेंज कर देंगे। अरे भैया, राम मंदिर बना दिए मोदी जी। मंदिर पेट नहीं भरेगा जी। सब लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार हो गया, विकास नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, GDP घट गया, देश कर्जा में डूब गया, खाली विदेश घूम रहा है, यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम GDP में ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ ग्रोथ नहीं कर रहा है। सब देखिए ना, सब आंकड़ा जो बता रहा है उसमें आंकड़ा तो सब फॉल्स है। सब मोदी सब फॉल्स बोल रहा है, एकदम सब जुमलेबाजी है एक नंबर। कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली अपना कुर्सी बचा रहा है, बस पब्लिक को बुड़बक बना के राज कर रहा है। तो मोदी जी कहे हैं कि अगर हम आज कांग्रेस अगर आ जाएगी तो घर का भी जो महिलाएं मंगलसूत्र पहनता है उसका भी स्कैन हो जाएगा। उसका खाली जुमलेबाजी है मोदी का, कुछ नहीं होगा उसके लिए। कुछ विकास कर नहीं रहा है, खाली अपना प्रधानमंत्री कुर्सी बढ़िया के रखा है। वो बेरोजगारी बढ़ रहा है, सब रेल सब कुछ बेच दिया, जितना प्राइवेट फैक्ट्री सब प्राइवेट कर दिया, सब सरकारी। सब लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार हो गया है, कुछ नौकरी दे नहीं रहा है एकदम। तो सरकारी नौकरी में काम ही नहीं करता है, लोग नहीं करता, प्राइवेट भी तो नहीं दे रहा है। प्राइवेट भी कहाँ नौकरी दे रहा है? सिर्फ 2 अंबानी अडानी 2 ही आदमी का देख रहा है बस। सभा चुनाव अब आने वाले आएगा, आने वाले दिन में पता चल ही जाएगा माहौल कैसा है, क्या है। क्या माहौल है? माहौल तो बढ़िया है, अभी माहौल चकाचक है। किधर है? अब सभी तरफ है, जनता का सरकार है, जनता की तरफ है। अभी के सरकार जो है उनसे खुश हैं आप? खुश, हाँ खुश तो है, बहुत अच्छे खुश हैं। विकास हुआ है? विकास हुआ है, दिख रहा है। तो अगर इस बार आप जब वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो आपके जहन में, किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग करेंगे? शिक्षा। हमारे यहाँ शिक्षा का थोड़ा कमज़ोर है, शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। शिक्षा ही एक नया मुद्दा है, और तो बाकी सारा मुद्दा पूरा हो रहा है। गरीबी उन्मूलन तो हो ही रहा है, लेकिन शिक्षा उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी। चलिए ऐसे ही हम बाज़ार में चलते हैं और बाज़ार में चलकर लोगों से बात करते हैं। क्या दीदी, कैसे हैं? कैसे बेच रहे हैं कटहल? कटहल 30 रुपया। तो पहुँच तो रहे हैं, तो कहाँ देखिए ना, पहुँच तो रहे हैं। अभी तो वोट दीजिएगा, अच्छा मुद्दा नहीं उठाइएगा तो दे दीजिए किसी को, जीत लेगा तो बाद अपना निकालेगा काम, हम लोग को छोड़ देगा। नहीं कॉलोनी देगा, नहीं विधवा पेंशन देगा, नहीं शौचालय देगा, कोई चीज़ तो नहीं दे रहा है। कुछ नहीं मिला? कहाँ मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब कुछ नहीं मिला? नहीं। पूरा झोला भर लिए है। क्या क्या लिए हैं? भिंडी लिए और करेली। कैसे दिया? 40 रुपए किलो। ठीक है। हाँ ठीक है। ज़्यादा महंगा नहीं ना है? ना ज़्यादा महंगा नहीं। ज़्यादा महंगा नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? प्रत्याशी जो है वो लगातार जगह जगह घूम कर अपने पक्ष में वोटिंग करवाने का अपील कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वोट देना आपका फर्ज बनता है, आप पार्टी बढ़िया देख के दे दीजिए, जो आपका हित में, जनता के हित में काम करेगा उसी को देना है। और सब तो यही बोलेगा। तो ये तो
अपनी बस की बात है। हैं उस समय जैसा रुझान देखेंगे, जो जीत रहा है उसी को वोट देंगे, जिसमें वोट हमारा बर्बाद ना हो। और क्या, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हाँ वही हम लोग का तो वही है, रुझान जिधर ज़्यादा जाएगा उधर हम लोग वोट देंगे। अभी रुझान किधर है? अभी तो बीजेपी का देख रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं बाज़ार के अंदर, क्योंकि बाज़ार में आप देख सकते हैं कि शाम का समय है। सब्जी का पूरा मंडी जो है यहाँ पे सजा हुआ है। किसी में खीरा है, टमाटर है, लौकी है, भिंडी है, पटल है, और लोग यहाँ ख़रीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। तो चलिए हम भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे हैं? ठीक। क्या कहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? इसमें कहना ही क्या है, जो हमारे क्षेत्र की विकास के लिए जो ज़्यादा काम करेगा, जो हमारे सामाजिक समस्याओं के लिए जो ज़्यादा काम करेगा, और जो पब्लिकली जैसे आजकल ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर जो काम किए जाते हैं बिना रिश्वत के, बिना परेशानी के, ऐसे ही सरकार को चुनेंगे हम लोग। जो अच्छा रहेगा उसको देंगे, देख समझ के। और सीधी से बात, मोदी को देंगे। अभी तो आप बोले कि जो अच्छा होगा उसको देंगे। नहीं, मोदी को ही देंगे हम लोग को। हम लोग मोदी को ही देंगे। अच्छा, यहाँ से कौन खड़ा है भाजपा से? इतना पता ही नहीं है हमको भैया, नहीं पता है। यहाँ धनबाद से ढुल्लू महतो जो हैं वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं। हाँ, वो सुने हैं। डिप्टी जाते हैं, आते इतना पता नहीं रखते। तो आपके गांव में आए हैं ढुल्लू महतो? नहीं आया अभी तक, नहीं आया। नहीं आया। गांव का विकास हुआ है? गांव का तो विकास हो रहा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लेकिन रोड बहुत ख़राब है अभी। हम लोग जाने के लिए कुलगरा बस्ती वोटिंग करने के लिए जाएंगे मतदान केंद्र में, तो कौन से मुद्दे होंगे आपके? महंगाई। वोटिंग करने जाएंगे तो इस बार आपके जहन में क्या होगा, कौन से मुद्दे होंगे? वैसा कोई मुद्दा नहीं है, वोट देना है, दे देंगे, और क्या। सब कुछ ऑल इज वेल? हाँ, सब बढ़िया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इस बार तो लहर मोदी का ही है, और मोदी ही का जीतेंगे, और सारे लोग हैं मोदी के ऊपर ही वोट देने के लिए इच्छुक है। और मोदी जी बहुत सारा काम भी किए हैं, उसी काम देखकर सारे जनता सब ये वोट देने के लिए इच्छुक है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस से अनुपमा सिंह है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी से ढुल्लू महतो हैं, मासद से रवानी जी हैं। मेरा वोट तो ढुल्लू महतो को ही जाएगा। क्यों? अब क्यों, अब दिल की बात क्या बताएं? के लिए तो मोदी जी अच्छा ही सोचे। तो हम लोग का दिल से कहना है कि वोट तो उन्हीं के साइड जाएगा, ढुल्लू जी के, समझ गए। और ऐसे भी गरीबों को लोग के लिए अच्छा ही सोचते हैं। राशन हो गया, राशन कार्ड हो गया, और घर घर में मतलब हर सब तरह से जागरूक महिला लोग के। राशन मिलता है? नहीं, मेरा तो राशन कार्ड बना ही नहीं है, समझे। लेकिन आंगनबाड़ी संस्था में ड्यूटी करते हैं ना, तो चलिए जो भी है सब ठीक है। राशन कार्ड पर हम ध्यान भी नहीं दिए और बना ही नहीं। लेकिन इस बार राशन कार्ड के चलते बहुत सा काम रुक जाता है, तो काम के लिए हम बनवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन कर दिए हैं, अब प्रोसेस में लगा हुआ है। तो मैडम, आंगनबाड़ी जो है वो राज्य सरकार के तहत आता है, और आप लोग लगातार आंदोलन भी कर रहे थे, तो इस बार हेमंत सरकार के ओर से आप लोगों को फ़ायदा भी दिया गया है? दिया गया है, तो समझे फ़ायदा तो इसी बार 1 महीना पहले हम लोग का कुछ पेमेंट भी बढ़ा गया। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बीजेपी बहुत बढ़िया से जीतेगा। ढुल्लू महतो का एक तरफा जीत होगा। ढुल्लू महतो एक क्योंकि लोकल है और हम लोग के लिए बहुत ही मतलब काम किया हुआ है, और वो घर घर का बेटा है, जीत होगा ढुल्लू महतो का। अच्छा, लेकिन कांग्रेस भी तो कह रही है कि हम भी लोकल हैं, हम भी बोकारो में रहते हैं। आप जो है मोदी के लिए है ना, मोदी है ना, मोदी है तो ढुल्लू जीतेगा। मोदी के लिए कुछ भी होगा, ढुल्लू जीतेगा। मोदी है तो मुमकिन है, और एक तरफा जीत होगा ढुल्लू का। और क्या आपका 400 पार करेगा आपका मोदी इस बार, और बहुत बढ़िया से होगा।
लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि 200 पार भी नहीं अरे होगा। विपक्ष से कुछ छोड़िए ना, विपक्ष क्या कुछ। इंडिया गठबंधन जो है लगातार दावा कर रहा है, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि 200 पार नहीं होगा। राहुल नहीं 400 पार होगा, 400 पार होगा। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी 400 पार जाएगी? देखिए, हम लोग पहले गैस लेने जाते थे, पहले लाइन लगता था, अभी घर घर में गैस पहुंच रहा है, घर घर में पानी पहुंच रहा है, घर घर में सड़क हो रहा है, बिजली कंटिन्यू हो रहा है, और क्या चाहिए? आप बोले कि गैस लेने के लिए जाते हैं, लेकिन गैस महंगा भी तो हुआ है। महंगा कुछ नहीं हुआ है, कुछ महंगा नहीं हुआ गैस। 400 रुपया का सिलेंडर 1100 रुपया हो गया है। आपका उज्ज्वला में देखिए सब्सिडी मिल रहा है 250 रुपया, 300 रुपया, और 400 रुपये गैस हो रहा है। लेकिन प्रत्येक घर में उज्ज्वला गैस अभी हो रहा है। लेकिन उज्ज्वला गैस तो आप दे दिए हैं, लेकिन पैसा रहेगा तबे ना भाड़ा। 400 रुपये लग रहा है, 500 रुपये लग रहा है, कहाँ ज़्यादा लग रहा है? सब घर में बिल्डिंग हो रहा है, जितना गरीब हो, गाँव तरफ देखिए जाके, सब प्रत्येक घर में चापाकल हो रहा है, घर बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास, हाँ, प्रधानमंत्री सबको मिल गया पूरे गाँव में? 95% मिल गया है। 5% होगा, चुनाव के बाद होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या कहेंगे? क्या कीजिएगा, जो काम करेगा वही रहेगा। कौन काम किया है? कोई भी काम नहीं किया है, कहाँ कोई काम किया है, सब तो आ रहे हैं और जा रहे हैं। दोनों पार्टियां तो दम भर रही है। दोनों पार्टी तो दम भर रही है, अब देखे किसमें कितना है दम। भाजपा भी कह रही है कि हम विकास का गंगा बहा दिए हैं, कांग्रेस भी कह रहा है कि हम विकास का गंगा बहा दिए हैं। भाजपा तो एकदम बहाया ही बहाया है, कांग्रेस क्या किया? जो किया भाजपा किया। आज बाहर के देशों में देखिए भाजपा ही का ही है सपोर्ट है, जहाँ पे देखिए। बाहर का देशों में तो उनका इज्जत होता ही है, एकदम। लेकिन हमारे देश में काहे नहीं इज्जत हो रहा? काहे नहीं हो रहा है? सब इज्जत हो रहा है एकदम। भाजपा का तो इज्जत है ही है। आज किसी से इंडिया गठबंधन वाला बोल रहा है कि 400 पार नहीं होने देंगे, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। 400 पार होगा, 400 पार कैसे नहीं होगा? एकदम होगा, 110%। तो इस बार का मुद्दा क्या होगा? इस बार का मुद्दा देखिए, क्या बता सकते हैं अभी तो सब कुछ तो बताइए। नहीं, अब तो रिजल्ट होने के बाद ही पता चलेगा ना क्या है। वो तो होना ही है, रिजल्ट तो 4 जून को होना है, लेकिन इससे पहले तो ये तो बताइए कि जब आप जाइएगा पोलिंग बूथ पे अपना मतदान करने के लिए, अपना मत देने के लिए, तो आपके ज़हन में कौन से मुद्दे होंगे? क्या मुद्दा क्या? सबको रोजगार होना चाहिए, साफ सुथरा शहर होना चाहिए, और क्या यही सब है। जो आम आदमी का परेशानी है कम से कम वो दूर होना चाहिए। यही मुद्दा दे के तो आदमी वोट देता है, बस यही है, और क्या यही मुद्दा है। बस शिक्षा, बेरोजगारी? नहीं, शिक्षा बेरोजगारी तो वो तो फर्स्ट है, उसके बाद बोल रहे हैं आपको। पर शिक्षा बेरोजगारी तो एकदम फर्स्ट है, मस्ट एकदम। चलिए, ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? राहुल शर्मा। राहुल जी, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या कहेंगे? जो काम किया है वो जीतेगा। कौन काम किया है? सभी जानते हैं, और देश का स्थिति क्या है। क्या है देश की स्थिति? पहले भी 60 साल देख चुके हैं, अभी बाकी का लास्ट 10 ईयर्स देख चुके हैं। जो काम तो पहले भी आपने 60 साल देखा है, 10 साल भी आपने देखा है, तो आपने जो आकलन किया है क्या पाया? बीजेपी। क्यों? देखिए, हमारे देश का नाम भी विदेशों में जा करके, हम भी बहुत सारे कंट्री जा चुके हैं, तो वहाँ पे जो इंडियंस का इज्जत है, जो पहले जो मिलता था, उसके कंपैरिजन में आज बहुत आगे है, तो डेफिनेटली बीजेपी। तो चलिए, ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि हम बरवड्डा बाज़ार में हैं, और बरवड्डा बाज़ार में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पहुँचते हैं, और शाम का समय है। और भैया, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार, हम लोग का तो चाह है कि फिर मोदी सरकार आए। उनका काम अच्छा है, इसलिए हम उनका पसंद कर रहे हैं। क्या क्या भैया काम अच्छा लगा आपको? पहले तो देश को जो ज़रूरी चीज़ है देश को विकास करने के लिए, उस पर उनका फोकस है। जैसे रोड हुआ, एम्स हुआ, एयरपोर्ट का विकास करना, शिक्षा का नीति सुधार करना, विवादित मुद्दा देश में जो लड़ाई का मुद्दा है वो सब सुलझाना, जहाँ जहाँ जो विवाद का कारण बना हुआ था हम लोगों में, लड़ाई का कारण, उस सबको ख़त्म कर देना, और देश में अच्छा संदेश देना कि ताकि सब मिल के रहें, सबका विकास हो।
लेकिन विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो लगातार बीजेपी पे ये आरोप भी लगाता है कि ये बांटने की राजनीति करते हैं, 80-20 की राजनीति करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा पहले होता था कि वो लोग अल्पसंख्यक को ज़्यादा बढ़ावा देने चाहते थे कि नहीं इसको खुश रखेंगे तो हमको, पहले तो हम लोग तो है ही हैं और वो मिल जाएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये है कि जो सबको लेके चल रहे हैं, कहीं किसी से मतभेद नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यक जो हैं वो भी तो हमारा देश का ही है। तो उनको भी तो सुविधा सब कुछ मिल रहा है, जो हमको मिल रहा है उनको भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमको कुछ मिल रहा है तो उनको उससे वंचित कर दे रहे हैं मोदी जी। जो है सबके साथ मिल रहा है। तो फिर इतनी करवाहट क्यों है एक दूसरे में? करवाहट तो जनता में नहीं है, नेता में। नेता एक दूसरे पे प्रत्यारोप, हम लोग जनता तो सब ठीक है। हम लोग ना हम में कोई कमी है, चाहे ना अल्पसंख्यक हमसे खफा है ना हम उनसे खफा हैं। हम लोग सब साथ में जैसे पहले हैं वैसे ही हैं, रहते हैं। खाली वोट आता है तो नेता लोग खाली एक दूसरे पे कड़वाहट पैदा करते हैं। नेता लोग जो अपना रोटी, हाँ बस हम लोग तो वोट के बाद आइए सब साथे रहते हैं, सब साथ में खाते पीते हैं, सब साथ में घूमते हैं। एक बाजार है, यहाँ सब जात के सब लोग रहते हैं, सब हमारे कस्टमर हैं, हम सबके कस्टमर, हम भी किसी के कस्टमर बनते हैं। इसलिए देश में कुछ ऐसा नहीं है, केवल राजनीति का रोटी सेकने के समय ही ऐसा हवा उड़ता है और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, परवटा क्षेत्र में लोगों से हमने बात किया तो उनका कहना है कि बेहतर शिक्षा और पानी। परवटा में पानी का दिक्कत है, कहीं कहीं पानी का दिक्कत है, जो कि उसको सुधार करना चाहिए खास करके। और प्लस मतलब सुलभ शौचालय भी कहीं नहीं है, कि यात्रीगण को भी बहुत परेशानी होती है। कहीं रुकी तो बस रुका, गाड़ी रुका तो कोई लेडीज़ महिला लोग को बहुत दिक्कत होता है। और शिक्षा तो खैर बरवड्डे में नहीं, पूरे भारत में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। निजी वाला जो स्कूल वाले लोग हैं, जो इतना ज़्यादा रेट कर दिए कि आजकल मध्यम वर्ग के लोग सोचते हैं मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ बने, तो मजबूर हो जाता। तेज लड़का पढ़ने वाला है फिर भी वो नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसका उतना पैसा नहीं है। री-एडमिशन या आगे का कोई बड़ा लड़का किसी का इंटर तक बढ़िया नंबर ला के पास कर रहा है, आगे सोच रहा है कहीं करना है, तो वहाँ तो नहीं नंबर अच्छा ला रहा है, तो बड़े आदमी के लोग डोनेशन दे के पास करके बड़े बड़े शिक्षा प्राप्त कर ले रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग, तो फिर सीधे बोलता है बेटा आप मत पढ़ो, उतना सक्षम नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अभी तो यही चल रहा है सब जगह, तो मोदी जी का आना तय लग रहा है। यही कहेंगे कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीते वो काम करे धनबाद के लिए, धनबाद का विकास के लिए, या यहाँ पे एयरपोर्ट हो गया उसके लिए, और यही से जो भी जीते कोई भी पार्टी का हो लेकिन विकास करें, यही हम चाहेंगे। विकास मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा है विकास हो गया, रोजगार हो गया, यही है। पानी का जो समस्या है उसका, पानी की समस्या है जी, बहुत ऐसा अभी है, गर्मी में जो पानी की समस्या होती है, पानी का किल्लत हो जाता है, वही सब क्लियर जो भी जीते वो इस पर ध्यान दे। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। क्या भाई साहब कैसे हैं? ये ठीक है भैया। अरे आप एटीएम से निकल रहे थे? एटीएम गए थे, थोड़ा सा पैसा की जरूरत है। और कैसे हैं? सब बढ़िया है। आप कैसे इधर आना हुआ आपका? बस हम तो ये जानने के लिए आए हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या कहेंगे? बढ़िया है, लोकसभा चुनाव है, जो भी प्रत्याशी है काम करे बढ़िया, गरीब आदमी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करे, पानी की समस्या दूर करे और अन्य जो समस्या है सबको दूर करे, यही बोलेंगे हम। मुद्दे क्या होंगे इस बार? मुद्दे होगा कि गरीब को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखे और रोड पानी सबका जो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखे, यही सब मुद्दा है आपका। लोकसभा चुनाव ठीक है, चुनाव तो ठीक ही हो रहा है, होगा भी ठीक है, और क्या कहना है, सब ठीक क्या है। लगता है आपको? देखिए अब आने वाला समय ही बताएगा क्या लगेगा, सभी कैसे बताया जा सकता है। मुद्दा एकदम क्या, कोई मुद्दा पे हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक चीज़ जानते हैं, जो भी मुद्दा हो बीजेपी पे हम लोग ये करना है। मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। जहन में है कि विकास के रास्ते पर जैसे देश चल रहा है चलना चाहिए। जो बदलाव लगभग 10 साल में लोग देख रहे हैं वो बरकरार रहना चाहिए। आज देश 5वें नंबर पे आ गया है, हो सकता है तीसरे नंबर पे भी मोदी जी ले जाएं, तो एक चांस और देना चाहिए। मेरा विचार तो यही है। लेकिन विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो लगातार ये कह रही है कि मोदी सरकार हर जगह फेल हुई है, चाहे
वो नौकरी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर जगह वो फेलियर साबित हुई है। देखिए विपक्ष जो है अगर शिकायत नहीं करेंगे तो उनको आने का मौका मिलेगा कैसे? ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो है या वैश्विक जो सर्वे है वो गलत तो नहीं बता रहा है ना। जो इंडिया की स्थिति 10 साल में सुधरी है वो स्थिति गलत नहीं बता रहा है। इतना बड़ा चीटिंग तो नहीं वर्ल्ड वाले लोग करेंगे जो सर्वे करके दे रहे हैं। इसलिए विपक्ष जो है एक तरह से सत्ता में वापस आने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, और ऐसे नहीं करेगी वो तो उनका दाल गलने वाला इस बार भी नहीं है। बीजेपी कह रही 400 पार, एक्चुअली 400 पार नहीं तो 350 पार तो जरूर ऐसा लग रहा है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है बरवड्डा बाजार के लोगों का। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार मुद्दा विकास का होगा और विकास के नाम पर ही लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ टीवी 45 के तमाम दर्शकों से ये अपील है कि आप मतदान के दिन अपना मतदान जरूर करें। पहले मतदान करें, इसके बाद जलपान करें। सहयोगी राजा हैदर के साथ प्रकाश कुमार, टीवी 45 न्यूज़ धनबाद। क्या कीजिएगा, जो काम करेगा वही रहेगा। कौन काम किया है? कोई भी काम नहीं किया है, कहाँ कोई काम किया है, सब तो आ रहे हैं और जा रहे हैं। और अपना मतदान सही उम्मीदवार को देना चाहिए। शिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा का थोड़ा कमज़ोर है, शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। देखिए वोट देना आपका फर्ज बनता है, आप पार्टी बढ़िया देख के दे दीजिए।